हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास है आज पांडा केक का ऑर्डर और मैं उसी के लिए बना रही हूँ उसकी आईज़, ईयर्स, माउथ। और मुझे ये बनाने हैं चॉकलेट से, फॉन्डेंट से नहीं बनाने हैं। तो मैंने लिया है चॉकलेट और इसको कट करके मैंने इसको कर लिया है मेल्ट। ओके, फिर मैंने इसको भर लिया है पाइपिंग बैग में और अब मैं इसकी आईज़ एंड ईयर माउथ सब कुछ बना रही हूँ। बट दोस्तों, क्या हो रहा है कि जैसे ही जो गनाश है चॉकलेट, तो उसको जैसे मैंने पाइपिंग बैग में भरा और फिर मैं उससे काम कर रही, तो क्या है वो जम रहा है, जमने लगा है, तो उससे अच्छा शेप नहीं आ रहा था। ये देखिए, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अच्छा शेप नहीं आ रहा था। तो पहले तो मैंने इसको सेट होने के लिए रखा, फिर मैंने निकाला तो मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, इसको मैंने दोबारा से मेल्ट किया तो ये हो गई गड़बड़ और उसने छोड़ दिया ऑयल। फिर तो ये बन गया आटे जैसा। तो फिर मैंने उसको फॉन्डेंट समझ कर ही उससे मैंने शेप दे दिया। बहुत परफेक्ट शेप आया, एक फॉन्डेंट जैसा लग रहा था। और फिर मैंने उसको सेट किया और फिर बन गए मेरे ईयर एंड आईज़ एंड माउथ। तो दोस्तों, चॉकलेट से आर्टिकल बनाने में थोड़ा-सा दिक्कत तो होता है और कभी-कभी ऐसा हो ही जाता है कि आप अगर उसको दोबारा मेल्ट करोगे तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पहली बार में ही जितना आप अच्छे से उससे काम कर लें तो उतना ही अच्छा। मैंने क्या किया, उसको प्लेट में बनाया। प्लेट में मुझे नहीं बनाना था, मुझे एक शीट लेना था, प्लास्टिक शीट, और उस पे आप जैसा भी आप बना दो उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो जब मैंने प्लेट पे से उनको निकाले तो टूट भी गए थे। फिर मैंने उनको दोबारा मेल्ट किया तो हो गई गड़बड़। और चॉकलेट होती बहुत सेंसिटिव और इस वजह से, लेकिन फिर मैंने उसको एडजस्ट कर लिया और काफ़ी अच्छे हमारे आर्टिकल बन गए थे, आप बाद में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर चलते हैं अपन केक पर। ये हाफ़ केजी का पांडा केक है। ये एक कस्टमाइज़ केक था। मुझे कस्टमर ने पिक भेजी थी। तो ये रहा वो पांडा जैसा कि मुझे बनाना है और आप आके देख लीजिए कि मैंने सेम टू सेम बनाया है कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये है बटरस्कॉच केक। ठीक है, बटरस्कॉच फ्लेवर में मुझे बनाना था और एक परफेक्ट स्पॉन्ज बना के मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ, फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको क्रम कोटिंग करके इसको सेट करने के लिए रखूँगी फ्रिज में। आधे घंटे के लिए सेट करना है आपको। सेट आपको ज़रूर करना है। बहुत इमरजेंसी हो तब आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्रम कोट कर लें तो उसके बाद आपको अगर टाइम ना हो तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो ज़रूर ही आपको इसको फ्रिज में रखना होता है, जिससे कि क्रीम क्रम्स के साथ सेट हो जाए, फिर हम उसकी अच्छे से आइसिंग कर सकें और फिर अच्छे से आइसिंग होती भी है। और अब मैं इसकी कर रही हूँ क्रम कोटिंग में हमें शेप बनाना होता है। अगर कहीं अंदर बाहर है स्पंज लेयर, कहीं अंदर बाहर हो गई, मिसबैलेंस हो गई, उसको भी हमें बैलेंस करना पड़ता है क्रीम से। और एक बात का और ध्यान रखिए दोस्तों, ये मेरी टिप्स है आपके लिए कि जब हम क्रीम बनाते हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं, बाहर तो नहीं छोड़ते, लेकिन जब हम इसको यूज़ करने लगते हैं तो आपको उसको यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए ताकि वो स्मूथ हो जाए, जैसा कि मैंने किया है ना। अगर आप डायरेक्ट उसको यूज़ करेंगे ना तो एक फटी सी रहेगी, उसमें एयर बबल्स मिलेंगे आपको, तो आपकी आइसिंग एंड फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक से नहीं आएगी दोस्तों। तो वो आप उसको मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा और देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको आइसिंग करेंगे। अब मैं आइसिंग कर रही हूँ, वो भी डायरेक्ट पैलेट से ही मैं आइसिंग कर रही हूँ। और ये जो केक है आपने देख ही लिया है डिज़ाइन, इसमें फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई और डिज़ाइन होता है, अगर फ्लावर वगैरह बनाने होते हैं तो इतनी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब इस तरह का डिज़ाइन होता है कि हमारा सरफेस दिखता है तो उसमें बहुत ही अच्छे से हमें फिनिशिंग करना चाहिए। तो
तो दोस्तों आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरा थोड़ा अभी गला ख़राब है मौसम की वजह से, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये मैं बता दूं आपको कि ये जो मेरे क्लाइंट हैं जो परमानेंट क्लाइंट हैं, और मैं आपको बता दूं एक 12 साल की लड़की हैं और ये अपनी फैमिली मेम्बर्स के सारे जो केक ऑर्डर होते हैं ये खुद ही देती हैं, खुद ही डिज़ाइन सेलेक्ट करती हैं गूगल से और फिर मुझसे बात करती हैं कि आंटी आप ये केक बना सकती हैं क्या, हमें इस टाइप का केक चाहिए, ये फ्लेवर चाहिए, पूरा डिटेल शेयर करती हैं और बहुत ही एक्टिव हैं। और केक की डिलीवरी खुद लेने आती हैं, केक पिकअप करने। और तो मुझे ये बहुत पसंद है और उनको केक पसंद आते ही हैं तो बहुत तारीफ़ भी करती हैं, आंटी आपने सुपर केक बनाया, हमारी बर्थडे पार्टी की शान बढ़ा दी आपके केक ने। तो इस तरह की बातें करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी केक लेकर जाती हैं तो उसका रिव्यू ज़रूर वो भेजती हैं, या तो कॉल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू। तो एक बार मैंने उनकी माँ से भी बात करी कि भाभी जी आपके केक ऑर्डर आपकी गुड़िया देती है तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बोल दिया कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम, हम नहीं जानते कोई कौन सा फ्लेवर चल रहा है, कौन सा डिज़ाइन ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये गुड़िया ही जानती है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप इसी से ऑर्डर आप रिसीव कर लिया कीजिए। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मुझे अच्छा लगा, आजकल की जनरेशन बहुत एक्टिव हो रही है, बहुत एडवांस हो रही है, तो ये अच्छी बात है, हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी इंटरेस्ट की भी बात है, उसको बहुत इंटरेस्ट भी है, वो पूछती भी रहती है मैम आप आंटी क्या आप क्लास लेती हो, तो मैंने कहा बेटा आप पहले आप पढ़ाई पूरी कर लो, इसके बाद मैं आपको क्लास दूँगी और इसके बाद आप अच्छे से सीख लेना, पहले आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। तो देखिए बातों बातों में हो गई ये फिनिशिंग, एकदम मस्त फिनिशिंग आई है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और अब ये देखिए मेरे आर्टिकल जो मैंने चॉकलेट से बनाए थे दोबारा, तो ये देखिए। और आप यकीन मानिए ये चॉकलेट के ही बने उसी चॉकलेट के बने आर्टिकल्स हैं। पहली बार में वो सही नहीं बने थे, दूसरी बार में चॉकलेट ख़राब हुई थी, लेकिन वो एक आटे का फॉर्म ले लिया था उसने, एक थोड़ा फॉन्डेंट जैसा लग रहा था, उसको मैंने सॉफ्टली इसको शेप दे दिया और थोड़ा सा उसको फ्रिज में रख दिया तो सेट हो गया। बस इसकी क्या है, ये थोड़ी सी मूंछें टूट गई थी तो मैंने ऐसे टुकड़े टुकड़े करके मैं इसको सेट कर दूँगी तो सेट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मस्त इसकी आइज़ ईयर्स सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी और जैसा मैं चाह रही थी, जैसा पिक में था वैसा बन गया था। मुझे बहुत टेंशन होती है जब कस्टमर कस्टमाइज़ केक बनाते हैं और सेम टू सेम नहीं बनता, तो मुझे बहुत टेंशन होती है, बनना ही चाहिए सेम टू सेम, है ना। तो मैंने तो लगभग सेम टू सेम बना ही दिया, फिर आप ही बताइए कमेंट्स करके कि सेम टू सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और ये बीच में उन्होंने फॉन्डेंट की मना किया था, फॉन्डेंट बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, तो मैंने पिंक इसमें क्रीम लगा दी उसके चीक्स पर और आइज़ लगा दी, उसको आइज़ के बीच में थोड़ा सा वाइट कर दिया। अब आप ही देखिए बताइए कि सेम टू सेम बना है कि नहीं। और ये मैंने लिख दिया हैप्पी बर्थडे कार्तिक, जो उसने कहा था। और ये छोटा सा मैंने पर्ल का बॉर्डर भी बना दिया है जैसा कि पिक में था। और ये अब मेरा प्यारा सा क्यूट सा पांडा केक तैयार है। और कैसा लग रहा मेरा क्यूट सा पांडा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।